नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कोई वायरल अटैक हो गया, जैसे बुखार आ गया, वायरस की वजह से कोई भी समस्या हो, तो इसमें हमें एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना चाहिए और हमें आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में उदाहरण सहित बात करूँगा। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी क्रिया विधि क्या है, और इनके उदाहरण ऐसे हैं जो कि आपके भी साथ गुजरे, मेरे साथ भी गुजरे, सबके साथ गुजरे हैं। तो आज इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है, पहले उसे समझते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ऐसा अनचाहा वायरस हो या कोई केमिकल हो या फिर कोई मान लो हल्का फुल्का जहर भी यदि पड़ गया, तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए क्या सिस्टम बना है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे शरीर में डेंड्रिटिक सेल होते हैं जो ये हर समस्या से हमें बचाते हैं। जैसे वायरस हो गया तो कोई भी चीज़ मान लो अंदर गई, तो अंदर मैंने एक वीडियो में बताया ये था कि भगवान ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत व्यवस्था की। इतनी व्यवस्था आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले हम खाते में मैंने बताया था कि नाक हमारी बिल्कुल मुंह के पास है। पहले तो आँखें हैं, आँखों ने देख लिया कि हाँ भोजन में सब कुछ ठीक है। मान लो माइक्रो लेवल का कोई वायरस है जो कि आँखें नहीं देख पा रही हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमारे मुंह के ही पास बिल्कुल कोई भी जीव ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, कुत्ता गधा कोई भी ले लो, जहाँ पर वो मुंह से भोजन को पकड़ता है बिल्कुल उसी के ही पास नाक लगी होती। ये इसलिए लगी होती है कि यदि कोई वायरस है तो उसकी महक, उसकी गंध से हमें ये पता लग जाए कि ये हमारे मुंह में जाने लायक है या नहीं। जैसे कि मान लो कोई बासी रोटी है, बासी रोटी में क्या होता है कि पहले तो सुबह से शाम तक रखी रही, धीरे धीरे प्रोटीन कंटेंट ख़त्म हो गया बिल्कुल। इसके बाद फिर वही रोटी में वायरस उत्पन्न हो जाते, तब वो बुस जाती, कहते ये रोटी बुस गई है। तो तोड़ते ही पहले तो जब ज़्यादा ख़राब होती है तो तोड़ते ही उसमें तार जैसे बनते हैं, वो वायरस होते। लेकिन कभी कभी क्या है कि हाल फिलहाल में ख़राब हुई तो वो तार जैसे नहीं बन पाते, तो नहीं समझ पाते। तो जैसे ही हम मुंह के पास लाते, सोई नाक उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेती है कि ये रोटी अच्छी है या ख़राब है। तो अगर जो बुसी रोटी हुई तो तुरंत नाक सिग्नल दे देती है कि ये अन्न बिल्कुल भी अंदर ले जाने लायक नहीं है, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो फिर वो हम तुरंत उसे हटा देते हैं कि ये बेकार है, ख़राब हो गई रोटी, तो उसको हटा देते हैं। तो ये सुरक्षा है। और बाई चांस मान लो तुम्हें जुकाम है, जुकाम में क्या है कि नाक के सेल्स काम ही नहीं कर रहे हैं, उसमें सूजन आ जाती है। नाक में क्या होता है, सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाने से क्या है कि जो सेल्स हमारे उसे डिटेक्ट करते हैं, कुल मिला के सेंसर हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, तो वो उस समय सेंसर ये कमज़ोर पड़ जाते, तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। मान लो तुमने अनजाने में खा लिया, कोई बात नहीं। अब खाने के बाद फिर अंदर जो हमारे हैं वो एक डेंड्रिटिक सेल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को लगभग 95% वो नियंत्रित करता है। 95% इसके नियंत्रण में हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो खा लिया था, वो तुरंत डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद फिर वो अंदाज़ा लगाएगा कि ये जो गया है हमारे अंदर, ये शत्रु है या मित्र। तो उसने जैसे ही देखा कि ये हमारे लिए शत्रु है, तो क्या होता है कि उसने तुरंत टी सेल्स वगैरह होते हैं, तो उसको तुरंत एक्टिव कर दिया, कह दिया कि अब इसको नष्ट करो, इसको खा जाओ, इसको मार दो, नहीं तो बॉडी को नुकसान कर जाएगा, जहाँ हम रह रहे वो नुकसान करेगा। तो फिर उसमें आदेश दिया जाता। अब पूछे डेंड्रिटिक सेल कहाँ होता है,
तो डेंड्रिटिक सेल की बात बताएं तो हमारे पूरे शरीर में हर जगह, यहाँ हर जगह पर हमारे पूरे शरीर में ये डेंड्रिटिक सेल उपलब्ध हैं, जो कि ये हमारी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। तो ये जो होता है, इनका काम यही होता है कि जो भी अनचाही वस्तु जाए जो हमारे लिए हानिकारक हो, उसको ये ख़त्म कर दे। और ख़त्म करने के बाद अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनचाही वस्तु ऐसी भी होती है जो कि हमारे शरीर में यही बनती है, जैसे कि सेल का निर्माण होता है। तो सेल जो निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो सेल होते हैं तो वो सेल हमारे कुछ खराब बन जाते हैं। जैसे 4 सेल बने तो एक आध खराब बन जाती, तो उनको भी नष्ट करने का काम आता है। जब ये खराब सेल नहीं मर पाते तो वही कैंसर का रूप धारण करके वो फिर आगे आप समझते ही हैं, तो कैंसर का रूप धारण करके व्यक्ति को परेशान करता है। तो ये इन उस सेल को भी मारने के काम आता है, जो बाहर से गया ये उसको भी मारने का काम आता है। तो ये हमारे 95% हमारे उसको इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है, और यह पूरे शरीर में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डेंड्रिटिक सेल कमज़ोर होते या फिर मर जाते हैं, तो उनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप जानते ही है, तो उसका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर वायरस का अटैक हो ही जाएगा, तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं, दाँत खाज खुजली भी हो जाएगी, उसी में क्या कहते हैं ये पेट खराब भी हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं, डायबिटीज़ भी, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके ये है, तो इसलिए ये हमारे शरीर में ये होना बड़ा आवश्यक है। अब ये हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे शरीर में कोई बुखार जैसा, या जैसे कि कोई स्वाइन फ्लू की बात बता दें, जैसे स्वाइन फ्लू को आ गया, किसी को भी आ गया, हमें आ गया, आपको आ गया, स्वाइन फ्लू आया, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आखिर बढ़ता क्यों है, इसका कारण समझ लेते हैं। जब ये हमारे ये अन्य सेल्स को ये आदेश देता है डेंड्रिटिक सेल, इसे हमला करो, इसको मार के नष्ट करो, तो उसमें हमारे शरीर में क्या होता है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये सारा ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है कि बुखार में टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, उसकी बार बार चर्चा करे कोई फ़ायदा नहीं। तो जब हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है तो तुरंत हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न मात्र ये होता है कि जो हमारे अंदर सेल चला गया ख़राब, बैक्टीरिया चला गया या वायरस चला गया, तो उसमें क्या होता है कि जिस समय हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बढ़े हुए टेम्परेचर में वह वायरस निष्क्रिय हो जाता है, अपने ग्रोथ नहीं कर पाता है और ज़्यादा वो लड़ने की सामर्थ्य नहीं होती है। उसी में क्या है कि जो हमारे शरीर में जो रक्षा तंत्र है, जैसे डेंड्रिटिक सेल है, टी सेल है, ये सब क्या करते हैं कि उस पर हमला करके उसको उसी कमज़ोरी अवस्था में नष्ट कर देता है। इसीलिए किसी को देखा होगा कि एक दिन बुखार आया और दूसरे दिन वो ठीक हो गया, बिना दवा के ही वो ठीक हो गया। जैसे कि बुखार आया और जब जिस समय ये हमारा टेम्परेचर बढ़ता तो कहते हैं हमें थोड़ी हरारत जैसी है, थोड़ा ये बुखार जैसा लगता है, तो इस प्रकार का हमें फील होता है। तो उस समय आदमी लेटने का भी प्रयास करे। लेटना क्यों लेटने को प्रयास करता है, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊँ। क्योंकि उस समय हमारे शरीर में जिस समय ये वायरस से झगड़ा चल रहा होता है, तो उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा ज़्यादा कंज्यूम होती है और वे सेल्स खा जाते, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए तो वो लड़ेगा। तो मैंने जो बताया है कि उस समय लेटता है, तो लेटता क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे कम एनर्जी यदि लगती है तो वो लेटने या सोने में ही लगती है। हमारे शरीर में लेटने या सोने में आधा कैलोरी ऊर्जा पर मिनट के हिसाब से हमारा शरीर कंज्यूम करता है। और जैसे कि बैठ गए तो 1 कैलोरी, खड़े हो गए तो 1.5 से 2 कैलोरी, और जैसे चलने लगे तो 2 से फिर 3 या 4 कैलोरी तक लेता है। और जैसे कि कुछ तेज़ दौड़ने लगे तो ऐसे कैलोरी बढ़ती जाती, इसकी भी वीडियो पड़ी है, उसको क्या बताऊं। तो ऐसे ऊर्जा बढ़ती जाती। तो उस समय जब लेटता है तो वो शरीर यही सिग्नल देता है कि देखो जितनी ऊर्जा है
तुम्हारे शरीर के व्यायाम में खर्च नहीं करनी, हमें वायरस में लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए तुम लेट जाओ और हमें अपना ये काम कर लेने दो। तो ये ऐसा होता है, ये सिस्टम होता है। अब इसमें बताना चाहूँगा मेन विषय को कि एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है। तो एंटीबायोटिक जब देते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर घट जाता है, बुखार जैसा ख़त्म हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल लड़ रहे थे उनको हल्का कमज़ोर कर देती है एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक जिस समय कमज़ोर कर देती है हमारे अंदर के सेल्स को, तो फिर वे लड़ना बंद कर देते हैं, उसी समय वो टेम्परेचर घट जाता है। और जब वो टेम्परेचर घट जाता है तो उसी समय हमें लगता कि हाँ, हमें एंटीबायोटिक दवाई से फ़ायदा हुआ। लेकिन यथार्थ में क्या होता है कि वो जो सेल जो जिससे हमला कर रहे थे, हमारे सेल्स जिससे हमें बचा रहे थे, वो उस समय बलवान हो जाता है। तो हालांकि वो भी उस समय काम ज़्यादा नहीं कर पाता है, हरकत नहीं ज़्यादा करता, लेकिन वो अंदर मौजूद रहता, जिंदा रहता है। और जैसे ही उस दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर हमारे जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं वो फिर उस पर हमला करते हैं, तो फिर बुखार आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्या करें, हम दवा ले लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर जब तक दवा का असर रहता तब तक हम ठीक रहते, जो ये दवा का असर ख़त्म तो हम ठीक नहीं रह पाते। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण आज आपको शायद इन बातों से मिल ही जाएगा। इसका कारण सिर्फ ये होता है कि जो हमारे जो सेल लड़ रहे थे उसको निष्क्रिय करता है, ना कि उस वायरस को मारता जो हमें हानि पहुंचा रहा है। अब मैं बताना चाहूँगा, एक अपना उदाहरण दें। हमारा उदाहरण ये है कि एक बार मैं गया था, वैसे मैंने बहुत बार दिया है लेकिन इसमें फिट ज़्यादा बैठ रहा तो इसलिए बताना चाहूँगा। एक बार मैं गया था कहीं कार्यक्रम में, तो वहाँ मुझे स्वाइन फ्लू वायरस ने H1N1 ने अटैक कर दिया और जिसमें हमें बड़ी दिक्कत भई। तो हम मतलब ये है कि इतना भयंकर बुखार कि हमसे बैठा नहीं जाए और पूरे शरीर को हिला दे, देह में दर्द, भयंकर, ये सारी समस्याएं। तो कार्यक्रम ख़त्म हुआ, 7 दिन का कार्यक्रम था, पर डे ख़त्म होता था तो पर डे विश्राम हो जाए। तो एक वहीं फौजी डॉक्टर थी जो फौज का ट्रीटमेंट करते रहे, वे डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनको बुखार आ गया, हाँ अभी दवा दे रहे थे। उन्होंने दवा दी, आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो गया, हमें पता ही नहीं लगा कि मुझे बुखार था। तो आधे घंटे में ठीक हो गया, 6 घंटे में फिर जैसे तैसा हो गया। फिर दवा दी, माने 24 घंटा हमें सही रहने के लिए कम से कम नहीं 3 बार दवा लेनी पड़े, बड़ी समस्या। ऐसे कर कर के मैंने 3 दिन काटे। 3 दिन काट करके जब मैं अपने निवास स्थान आया तब मैंने सोची कि यार इतनी ले ली थी कि मैं निवास स्थान तक पहुंच जाऊं, 1-2 खुराक बनी रहे ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट स्वयं कर सकूं। मुझे पता लग गया था कि ये केवल क्षणिक लाभ देने का है, परमानेंट लाभ नहीं देगा। तो फिर मैंने उससे दवा ली, फिर हमें बुखार आया, मैंने दवा खाई, घंटा भर बाद आराम मिला, फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट किया। अपना क्या किया कि मैंने हार श्रृंगार की पत्तियाँ ली 6-7, उनको कूट करके फिर अच्छी तरह उबाला, गुनगुना मैंने पी लिया। फिर मैं लेट गया आराम से। उस समय बुखार नहीं था क्योंकि दवा का असर था, लेकिन ऊपर से और जब मैंने ले लिया ये, तो फिर क्या हुआ कि फिर हमें लौट करके ना तो वो दवा खानी पड़ी, ना ही लौट के बुखार आया। अब इसका प्रोसेस क्या हुआ, ये जो दवा होती है हमारी, बहुत सारी बुखार की दवाइयाँ हैं। एक ये हरसिंगार की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, एक चिरायता करके आता है, बहुत सारी दवाइयाँ होती। तो इनमें क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ हम लेते हैं तो ये जा करके सबसे पहले हमारे टी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल जो होते हैं, जो उससे लड़ते हैं वायरस से, उसको एकदम फ्री करता है और उसकी सहायता करने लग जाता है। लेकिन ये चूँकि हमने गुनगुना काढ़ा पिया और शरीर को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है क्योंकि उस वायरस को कमज़ोर करना है, तो उसने जा कर के गरम पानी ने उसको टेम्परेचर की भी शरीर से आवश्यकता नहीं पड़ी, उस स्वयं में टेम्परेचर था उसमें इतना, तो वो जा कर के उसने जाते ही पहले वायरस को कमज़ोर किया और जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स थे इनको सबको और तेज़ एक्टिव करके इसकी और अच्छी सहायता की। तो फिर वे जाके जितना भी था तो डेंड्रिटिक सेल की मदद से, कुछ दवा की मदद से जो मैंने आयुर्वेदिक ली, इन दोनों की वजह से वो
वायरस को एकदम जड़ से नष्ट कर दिया, मुझे बुखार नहीं आया। अब ये हमारा तमाशा देखा जहाँ मैं रह रहा था, और से लोगों को, तो मैं आश्रम में था, तो आश्रम में कई एक विद्यार्थी बीमार पड़ गए थे। तो यही उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें बुखार नहीं आया दोबारा। मैंने बताया कि ये पड़ोस में है ना एक पेड़ लगा हार सिंगार का, तो कहीं फिर मैंने कहा कि उसके 6-7 पत्तियों का काढ़ा बना के कूट के पी लिया था, बस एक बार में ख़त्म। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से काफ़ी तमाम पत्तियाँ 200-250 ग्राम मंगाई और उसको काफ़ी 5-6 लीटर पानी में उबाल करके जो बीमार थे उन्हें भी पिलाई, जो नहीं बीमार थे उन्हें भी पिलाई, सबको पिला दी कि मान लो किसी के पास, और एक बार याद उन्होंने पिलाई, दोबारा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब के सब ठीक हो गए। इस सिस्टम से कई जगह पर फिर उसका प्रचार हुआ, तो कई लोगों ने ऐसे ठीक किया, वो सबका हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ये सब हमारे ठीक हो जाते। अब ये हमारे सेल जिंदा रहें तो हम मजबूत हैं, और अगर जो ये सेल मर गए तो हमारा सिस्टम खराब है। तो मरे या जिंदा रहे इसके लिए क्या है, अगर जो ये सेल को हम जिंदा, अगर मैं माइनस पॉइंट बताना चाहूँगा, नेगेटिव पॉइंट, उससे आप प्लस पॉइंट समझ जाएंगे। अगर जो हमारे सेल मर जाते हैं तो क्यों मरते हैं ये सुनो। सबसे पहले केमिकल को लेने से, केमिकल के नाम सुनो, कोल्ड ड्रिंक पियोगे पूरे केमिकल हैं, और कोल्ड ड्रिंक में पूरे केमिकल हैं, और क्या कहते हैं ये शराब में तो केमिकल है ही, और इसके बाद परफ्यूम जो हम लगाते हैं ये पूरे केमिकल हैं, शैम्पू जो हम लगाते हैं इसमें भी पूरे केमिकल हैं, और सैनिटाइज़र सच कह रहा हूँ, सैनिटाइज़र यदि आप अधिक लगाएंगे तो इससे डेंड्रिटिक सेल मर जाएंगे। सैनिटाइज़र से अच्छा ये होता है कि आप किसी साधारण साबुन से, नहाने वाले साबुन से हाथ धो, वो ज़्यादा अच्छा है। सैनिटाइज़र बड़ा घातक है, वैसे तो मैं इन चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन एक के घर पहुँच गया गलती से, उसने ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई क्या करे, ऐसी उल्टी आंधी चली है कि भैया सब कोई पागल हुआ पड़ा है, सैनिटाइज़र यूज करोगे तो ही आपका बचाव हो सकता। मैंने आज तक नहीं किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है हो भी जाएगा, तो मैं पक्का अपना इलाज कर लूँगा, इसमें मैं कोई संदेह नहीं, क्योंकि इतना घातक ये पक्का है कि स्वाइन फ्लू जब हुआ था उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये कोरोना हुआ इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। इससे सिद्ध ये होता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये स्वाइन फ्लू के वायरस से कमज़ोर है, ये पक्का सिद्ध हो गया, वैज्ञानिकों के पास इसकी रिपोर्ट है, डॉक्टर इस चीज़ को मान चुके हैं। क्योंकि इस वायरस की एक और विशेषता देखी गई, जब सामान्य लोगों में सबका सैंपल लिया गया तो 30% उसमें ऐसे भी लोग निकले हैं जिनको कोरोना का अटैक हुआ और वो ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं लगा और वे सही होकर के अपने काम पे लगे रहे। जब उनका टेस्ट हुआ तब उसमें वो एंटीबॉडी उसमें पाया गया, तब उन्होंने जानी कि अरे इसका शरीर तो लड़ चुका है, क्योंकि उसका जो शरीर में लड़ने का जो हथियार था वो तो इसके अंदर पाया गया, इसका मतलब इसका शरीर लड़ चुका है और ये इस समय नेगेटिव भी है। तो मतलब ये है कि इसके कोरोना, ये कहने का मतलब ये स्वाइन फ्लू का वायरस ज़्यादा घातक था, ये कम है। तो मुझे जब स्वाइन फ्लू जैसे को मैं मार सकता हूँ तो फिर ये कोरोना जैसे को भी मैं हराना मुझे बहुत बड़ा काम नहीं लगता है। इसलिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हमारे लिए कठिन अभियान नहीं है। हो भी जाएगा तो फिर मैं इसको अपना ठीक कर लूँगा, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये मरते क्यों हैं। सैनिटाइज़र से ये जितने भी चीज़ें हैं, और एक चीज़ है वैक्सीन से। वैक्सीन से क्यों मरते ये बता दें कि वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ का वैक्सीन है, किसी वायरस ने हमला किया तो उसी वायरस के प्रोटीन को लेकर के, प्रोटीन का हिस्सा लेकर के शरीर में छोड़ देते ताकि वो उसमें शरीर में जाए, तो वो हमारा शरीर अपने आप उससे बचने के लिए उसका काट ढूंढे। लेकिन सच ये है कि वो वायरस तो होता नहीं है, तो शरीर में ये उसको डिटेक्ट करके ये कह देते हैं डेंड्रिटिक सेल कि ये जो हमारे अंदर आया ये घातक नहीं है, इसलिए इसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारा एंटीबॉडी नहीं तैयार कर पाता है,
लेकिन अगर जो हमें अब हमारे एंटीबॉडी क्या बताया जाए, आयुर्वेद एक ऐसा विकल्प हमारे सामने है, तुम बीमार हो तो भी इलाज करो, नहीं हो तो भी करो। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का इलाज जिसको है वो भी पहले से कर ले और जिसको नहीं है वो भी कर ले, तो जो जिसको है वो ठीक हो जाएगा, जिसको नहीं है वो बीमार नहीं होगा, ये होता है। अब इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे हम रात में जब दवा देते हैं, जो मैंने अभी बुखार का उदाहरण लिया, तो मैंने 1-2 और लोगों को परीक्षण किया, तो उनको क्या किया कि मैंने रात में दे दी दवा। रात में जब मैंने उनको दवा दी तो सुबह एकदम फ्रेश मिले। इसका कारण क्या है कि जितने हमारे शरीर की ऊर्जा थी उस सब की सब सेल्स को मिल गई, और सेल्स को मिलने के बाद उन्हें मजबूती मिली, और यहाँ जो हमने आयुर्वेदिक दवा दी उससे सेल्स को दम मिली, और वो जो मैंने आयुर्वेदिक दवा दी उससे उस वायरस में कमज़ोरी आई, और जिससे कि ये वायरस कमज़ोर हुआ और सेल्स मजबूत हुए, तो अच्छी तरह लड़ पाते, क्योंकि उन्हें ऊर्जा पर्याप्त मिल जाती है, और जब पर्याप्त ऊर्जा मिलती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा था। तो दिन में हम जब देते हैं तो उसमें परिणाम थोड़ा कम होता है, और जब हम रात में वही दे के कह देते अब तुम सो जाना चुपके से, तो जैसे दिन में भी यदि दी है किसी को तो उसको दवा दे के सुला दिया मात्र 2-2.5 घंटे को, तो फिर वो उतने में वो एकदम ठीक मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी वायरस के अटैक में एंटीबायोटिक टैबलेट कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो कभी हमारा परमानेंट इलाज नहीं करता। इसके लिए जो मैंने एक उदाहरण दिया, ये ऐसा उदाहरण है, कभी भी आप कर लेना। अगर जो ना बोल जाए तो 1000 रुपये मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। किसी को ना नहीं बोलेगा, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे कोई भी हो, पक्की बात इससे जाता ही है। इन्हीं शब्दों के साथ बात कर